दोस्तों आज बात करते हैं पाठ्य योजना विज्ञान की। यहाँ पर हमें सबसे पहले हेडिंग लिखना है विषय विज्ञान और उप विषय भोजन के घटक। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रकरण है, वो है भोजन के घटक। कक्षा 6, समय अवधि 35 से 40 मिनट और दिनांक जो भी हो। उसके बाद सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। विज्ञान अध्ययन के प्रति उत्सुक बनाना, मानसिक शक्ति का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, प्रयोगों का अध्ययन कराना। फिर व्यवहारगत उद्देश्य मतलब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षणोपरांत छात्र संतुलित आहार को परिभाषित करने योग्य हो जाएंगे, विभिन्न पोषक तत्वों की सूची बना सकेंगे, विभिन्न रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने योग्य हो जाएंगे। उसके बाद हेडिंग होगा शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड, और इसमें चार्ट, चित्र एवं आलू, आयोडीन, विलयन इत्यादि ये सामग्री होगी। उसके बाद हेडिंग होगा प्रस्तावना प्रश्न एवं पूर्व ज्ञान परीक्षण। यहाँ पर प्रश्न टीचर करेगा और उत्तर बच्चे देंगे। प्रश्न होगा, आप खाना कितने समय खाते हैं? छात्र उत्तर देते हैं, रात के समय हल्का खाना क्यों खाना चाहिए? छात्र उत्तर देते हैं, शरीर के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए क्या खाना आवश्यक है? हरी सब्जियां एवं फल। छात्र उत्तर देते हैं। अगला चौथा सवाल है, क्या आपके भोजन में सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है और इसी पर आज चर्चा करनी है। उसके बाद उद्देश्य कथन होगा, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक होगा। छात्रों, आज हम भोजन के पोषक तत्वों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रस्तुति होगी और प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन में यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम बनाए गए हैं। पहला है अध्ययन बिंदु, दूसरा है व्यवहारगत उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, चौथा है छात्र क्रियाएं, पांचवा है विविध सहायक सामग्री और छठा है श्याम पट कार्य, सातवां है मूल्यांकन प्रश्न। यह है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारा अध्ययन बिंदु है, टीचिंग जो पॉइंट है वो है संतुलित आहार। यहाँ पर मैं अभी संतुलित आहार पर चर्चा करूंगा। अगला जो बिंदु होगा उस पर सरसरी नजर डालेंगे। अगर पूरी नजर डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। संतुलित आहार है और संतुलित आहार पर व्यवहारिक जो उद्देश्य होंगे वो पहला है संतुलित आहार को परिभाषित कर सकेंगे और दूसरा है संतुलित आहार से संबंधित पोषक तत्व के उदाहरण दे सकेंगे। यहाँ पर पहला जो उद्देश्य है बिहेवियरल, उसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या होती हैं, संतुलित आहार को परिभाषित कर सकेंगे। इस तीसरे कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं। छात्रों, इस चार्ट को देखो, संतुलित आहार से संबंधित तत्व एवं खाद्य पदार्थ। अध्यापक कथन क्या है? अध्यापक का कथन है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक न अत्यधिक हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार की आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यहां पर विकासात्मक प्रश्न करेगा टीचर। ये जो अध्यापक कथन हुआ इसको बच्चों ने क्या किया, छात्र क्रियाओं में ध्यान पूर्वक सुना बच्चों ने। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न होगा, राम एक अत्यंत दुर्बल बालक है, उसकी दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? बच्चे यहां पर जवाब देते हैं, संतुलित आहार की कमी। फिर उसके बाद विविध सहायक सामग्री, यहां पर क्या क्या होना है, ये चार्ट देखिए, ये जो दिया हुआ है संतुलित आहार का, ये चार्ट होना चाहिए आपके पास, इसी को आप दिखाएंगे बच्चों को। फिर उसके बाद व्याख्या युक्त प्रदर्शन विधि यहां पर अपनाएंगे आप। फिर यहां पर प्रश्नोत्तर विधि अपनाएंगे आप। श्यामपट कार्य में संतुलित आहार शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक शरीर की आवश्यकता, ये यहां पर आप ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पर आप लिख देंगे। मूल्यांकन प्रश्न यहां पर आप करेंगे, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए क्या सहायक है? प्रश्न, संतुलित आहार से संबंधित पोषक तत्वों के उदाहरण दीजिए। ये मूल्यांकन असेसमेंट यहां पर हो जाएगा। अगला जो बिंदु है वो है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग में यहां पर देखिए व्यवहारगत उद्देश्य, यहां पर छात्र विभिन्न रोगों के नामों एवं कारणों को व्यक्त कर सकेंगे। यहां पर फिर यहाँ डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूं, ये आपको खुद देखना है, चार्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद छात्र क्रियाएं यहाँ पर होंगी। विविध सहायक सामग्री आपको क्या लेना है, यहाँ पर ये लेना है, ये रिकेट से पीड़ित बालक का फोटो आपको दिखाना है। यहाँ पर विटामिन ए, B1 और C, D, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा आदि
यहाँ पर सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य में आपको अभावजन्य रोग यहाँ पर लिख देना है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, अरक्तता इत्यादि। फिर उसके बाद यहाँ पर छात्र क्रियाएं, यहाँ पर आप ये लेंगे, क्षीणता, दृष्टिहीनता, विटामिन B1 की कमी, छात्र क्रियाएं यहाँ पर ये होंगी। और विविध सहायक सामग्री यहाँ पर आपको ये लिखना है। श्यामपट्ट कार्य में कुछ नहीं, मूल्यांकन आपको यहाँ पर ये करना है। मूल्यांकन में असेसमेंट में प्रश्न पूछना है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न, बेरीबेरी नामक रोग के होने का क्या कारण है। प्रश्न, अभावजन्य रोग से आप क्या समझते हैं। ये असेसमेंट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगला जो बिंदु होगा, टीचिंग पॉइंट होगा, अध्ययन बिंदु होगा, मंड के लिए परीक्षा। इसमें जो व्यवहारगत उद्देश्य है, छात्र मंड के खिलाफ पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाने योग्य हो जाएंगे। यहाँ पर ये डिटेल आपको लिखना है। छात्र क्रियाएं भी कुछ नहीं, यहाँ पर जो टीचिंग एड है वो है कौन सी विधि आप अपना रहे हैं ये लेना है। श्यामपट्ट कार्य पर आपको आयोडीन एवं आयोडीन विलयन के बारे में लिखना है। ये था प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद आपको पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन आपको यहाँ पर देना है। और रिकैपिचुलेशन में, पुनरावृत्ति में आप क्या कहेंगे, बच्चों आज हमने भोजन के पोषक तत्वों जैसे संतुलित आहार, अभावजन्य रोग आदि का अध्ययन किया। मूल्यांकन प्रश्न जो होंगे, एवेल्युएशन जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, सबसे पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान, खाली जगह भरना है। हमारे भोजन में ... के अभाव से रतौंधी होती है, यहाँ पर खाली जगह भरना है। विटामिन C के अभाव में होता है। विटामिन B1 की कमी के कारण ... रोग होता है। ... हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। कौन करते हैं, यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2 होगा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न 3 होगा, अभावजन्य रोगों के कारणों एवं प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ये आप असेसमेंट करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। फिर लास्ट में आपको देना है गृह कार्य, होमवर्क। और यहाँ पर आपको देना है 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। यानी 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। ये होगा होमवर्क, ये होगा गृह कार्य। तो साथियों, ये थी एक उत्कृष्ट पाठ्य योजना विज्ञान विषय के लिए, प्रकरण भोजन के घटक के लिए और कक्षा 6 के लिए।